हाँ तो बच्चे लोग, हमारा एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो एक सरफेस था, जिस सरफेस पे एक ब्लॉक था, और उस पे हम एक फोर्स लगा रहे थे। इस ब्लॉक का मास था 20 kg। किसी से बना है ये क्वेश्चन? ये वाला हो गया है सर। इसको डिटेल में बता दिए थे? हाँ बताए थे। तो फिर कौन सा क्वेश्चन दिए थे? दूसरा दिए थे अच्छा जिसमें अच्छा 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 10 अच्छा अच्छा, केजी हाँ। और 5 केजी वाला। एक सरफेस, उस सरफेस पे, हाँ, ये रहा एक सरफेस, उस सरफेस पे दो ब्लॉक है ना। फोर्स नीचे वाले पे लगाए हैं। ये इनको ये भी पढ़ना क्वेश्चन कौन नहीं था। करता है? ये दिए थे, होमवर्क नहीं करा? था। नहीं था मतलब? क्वेश्चन आप नहीं दिए ये वाला ये नहीं दिए थे? ना। तो कौन सा क्वेश्चन था? यही दिए थे। यही दिए थे सर। तुम क्या लिख रही हो? नहीं सर, आप दूसरा चीज बताओ क्या दिए थे स्क्रीन फिर। शेयर करे क्या? बैक कैमरा से दिखाओ ना। ये वाला क्वेश्चन था। ये तो बहुत पहले हो गया। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास का? ये लास्ट टू लास्ट क्लास है। पिछले क्लास का है? ट्यूशन के पहले का है। पिछले के पिछले का है। नहीं, पिछले का है। पिछले बार आपका बुखार था, आधा घंटा पढ़ाई था। ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए हैं हम, हमको अच्छे से याद है, हम बताए। तुम एक बार रिकॉर्डिंग देखना, तो हम रिकॉर्डिंग कहाँ भेज देंगे, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ये हो बताई? चुका है, तुम देखिए एब्सेंट ना, थे। लास्ट आपका यही है, देखिए। और इसके क्वेश्चन पिछले, भी दिए थे इसके बनाने के पिछले लिए। वाला जो क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, वो तुम क्लास में कराए थे तुम उसमें? ये वाला में, हाँ, ये जो फरहान पूछा था वो वाला में तो थे ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, ब्लॉक वाला। उसके भी पहले, उसके भी पहले। नोट्स भेजो तो नहीं, फरहान उसके ग्रुप में। पहले। क्या सर? ग्रुप में भेजो तो, जहां से वो बोल रहा है वहां के बाद से पूरा भेजो तो ग्रुप में। देखते हैं। तो आइडिया लग जाएगा। आशीष वो वाले क्वेश्चन का फोटो भेज दो तो। अरे वो ये वाला क्वेश्चन था, एक ब्लॉक था, ब्लॉक में। अरे तुम जो पिछले क्लास में नहीं पूछा था वो एलियन वाला क्वेश्चन, वो दूसरा हो गया। अच्छा। वो वही ब्लॉक वाला तो। था। ब्लॉक में ऐसे था कि जब ये गाड़ी चल रहा है तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है। हाँ वो अफीफा कार वाला ना। हाँ 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 हाँ। हाँ यही क्वेश्चन तो था। क्या याद करके रखे हुए फीफा का कार। हाँ। फीफा टैक्स लगा सकती है। अबे किसके अंदर ये कुंफू का आत्मा घुस गया है? यहाँ पे म्यू एल है 0.1, और म्यू के है 0.09। तनाया, जरा ऑडियो ऑन करना। सर, हाँ, तो कहाँ थे तुम इतने दिन? सर पापा क्या आए हुए हैं। तो ऑनलाइन क्लास में पापा थोड़ा रोकेंगे। ऑफलाइन तो समझ में आता है, पापा के आए हुए हैं सर, इसलिए ऑफलाइन नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? सर नानी वापस बोलो, वापस बोलो, तुम्हारा आवाज कट रहा है।
यार ये इश्यू हो रहा है, मेरा आवाज सबको जा रहा है? हाँ सर, क्लियर तो है आपका आवाज। अच्छा, तो सनाया के साइड से ही आवाज ब्रेक कर रहा है ना? सनाया, तुम्हारा आवाज का हारमोनियम गिटार सब एक साथ बना रहा है, और हम सोच रहे हैं कि मेरा नेट ठीक है या नहीं। चलो, हाँ अभी आया, ठीक है। तुम मैसेज पे बात करना, मैसेज पे बात करना है, हम तुमको कॉल करेंगे क्लास के बाद, कॉल करना हमको ओवर होते के साथ, ठीक है? चलो, फिर से आवाज कट रहा है। इश्यू हाँ, नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क इशू, कोई नहीं, तब अगर वैसा होगा तो फिर मैसेज पे बात करेंगे, लेकिन बात तो करेंगे, तो बहुत दिन से गायब है। इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछने थे। पहला, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ओके दोनों सर। ब्लॉक में एक्सेलरेशन। हाँ, ब्लॉक्स मतलब इंडिविजुअली। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा पूछे थे मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे विल मूव टुगेदर। मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे विल मूव टुगेदर। और आशीष एक बार बोला तो आयुष को हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सर भेज दिए हम ग्रुप पे, बोल हाँ भेज हम दिए। देख ली ग्रुप पे आ गया। उसको फोन कीजिए ना, घर ही पर है। अच्छा, क्लास के बाद हम उससे ही बात करेंगे। जरूरी है बीच बीच में हाल चाल लेते रहना। खैर देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तुम ये सोचो कि हम जो फोर्स दिए हैं वो फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, या मेरे ख्याल में उससे भी बेहतर ये रहेगा कि तुम सबसे पहले ये सोचो कि कितना, जितना मूव इन लोगों को साथ चलने के लिए कितना एक्सेलरेशन का जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो, एक काम हम करते हैं, पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं और यहाँ पे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू एन, मतलब आएगा एन है 50 इंटू 1, 5, और म्यू के कितना आएगा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन? 50 इंटू 0.0, 545, 4.5। ठीक है, ठीक है, म्यू एल और म्यू के आ गया। अब तुमको देखो क्या सोचना है, अगर ये दोनों साथ चल रहा हो यूं रहा है कि आप फोर्स को सिर्फ 10 पे लगा रहे हैं इधर, है ना, तो हम सबको हटाते हैं पहले ताकि थोड़ा और क्लियर हो। सर आपका नेटवर्क का मतलब आवाज नहीं आ रहा। किसी को आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आशीष, तुम्हारी तरफ इशू। सर मेरा आपका वॉइस नहीं बाकी लग रहा। सबको आ रहा है आशीष, सिर्फ तुमको नहीं आ रहा है। आशीष का ही आवाज कट रहा है। तो देखो, एफ एल और एफ के जो है वो मेरे पास आ गया है। अब हमको ये सोचना है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ इस पे लगा रहे हैं, ये वाला ब्लॉक कैसे चल रहा है। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, तो देखो हो यूं रहा है, 10 केजी वाले पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है मेरा जो हम लगाए, और जो ये जो 5 केजी वाला है, देखो इस पे एक ही फोर्स लगा है, मोशन है इधर चलने का। तो तुमको समझना नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ,
जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो कायदे से इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, समझ रहे हो बात? ये फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ के वजह से चूंकि इसका टेंडेंसी इधर है चलने का, तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, समझे? इस वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो ये जो मूव कर रहा है ये आपके फोर्स की वजह से कर रहा है, लेकिन ये जो 5 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है ये किसकी वजह से? बोलो, दिक्कत है तो बोलो। जल्दी 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 ऑडियो ऑन कीजिए, जल्दी बोलिए, सर दिक्कत है। थर्ड लॉ के बाद फिर से बताइए तो किस पे फ्रिक्शन लग रहा था। आप जो फोर्स लगाए वो सिर्फ इस पे लगा रहे हैं, आपके फोर्स लगाने की वजह से ये जब आगे जाना चाह रहा है तो इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन पीछे हाँ है। तो टेंडेंसी ऑफ यस मोशन सर, अगर पीछे है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन सामने। दैट्स इट। तो ये वाला 10 kg मूव कर रहा है आपके फोर्स से, जबकि ये 5 kg भी कुछ हद तक मूव करेगा, वो फ्रिक्शन से करेगा, ठीक? ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि दोनों को अगर साथ मूव करना है तो क्या होगा? ये एक मॉडल क्वेश्चन है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन खूब आएगा। सबसे पहले तुमको क्या करना है कि लेट देम बी मूविंग टुगेदर, लेट देम बी मूविंग टुगेदर। उन दोनों को साथ रहने देते हैं, एक साथ मूव करने देते हैं। और अगर दोनों साथ मूव करेगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये कैसी लाइक 4.5। क्या ये म्यू एन, हाँ एक यहाँ पे जो म्यू था, म्यू के, वो था 0.09, तो जीरो पॉइंट हाँ जीरो नाइन इंटू 50 किए। एन कितना है यहाँ पे? एम जी है 50, तो एन भी कितना? 50, ठीक है। तो 50 कैसे होगा, 15 ना होगा? कितना? 15 ना प्लस ना होता है। तुम किस चीज का 15 होने का बात कर रहे हो? मास नहीं, नीचे वाले पे 15 होगा, ऊपर वाले में नहीं। तो सर यूके किसका मतलब एफ के किसका निकाले हैं? यहाँ पे निकाले ना बच्चा, इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा। देखो, अगर हम दोनों का एफबीडी ड्रॉ करें ना, दोनों का हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम दोनों का एफबीडी ड्रॉ करें तो इस 10 पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर 30 न्यूटन, इधर एक फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, और इस फ्रिक्शन की वजह से इधर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से, समझ रहे हो आप? हाँ 10 वाले पे दो फोर्स लग रहा है, एक 30 का और एक फ्रिक्शन। 5 वाले पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। बाकी एम जी और एन जो लग रहा है वो तो आपस में कट टूट के बाद बराबर हो जा रहा है, तो उसकी तो बात ही मत करो, ठीक? क्या दिक्कत? अच्छा ठीक। तो अगर दोनों को साथ मूव करना है, यानी यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों के साथ मूव करने के लिए? आप दिए हो 30 न्यूटन का फोर्स, नेट मास कितना है? 15, यानी 30/15 नेट फोर्स बाय टोटल मास। दोनों अगर साथ मूव कर रहा है, हम माने हैं, कर रहा नहीं कर रहा नहीं पता, हम माने हैं, लेट देम बी मूविंग टुगेदर, तब हमको लग रहा है कि अगर दोनों साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 2 का होना चाहिए। अब हमको सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये फ्रिक्शन, ये जो 5 लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ये 2 का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है? या ऐसे सोचो कि 2 एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन कितना चाहिए? आपको पता है फ्रिक्शन जो है लग रहा है मेरे पास वो 5 है, और हमको चाहिए कितना? 5 वो न्यूटन चाहिए। हम नहीं चाहिए, हमको मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर का मास है 5, और साथ मूव कराने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए 2, मतलब 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगता, अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लगा था, तब दोनों साथ में मूव होता। अभी तक क्या हो रहा है इस पे बात ही नहीं की, क्या होता तो क्या होता पे बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इसको।
सबसे पहले बात की हम भाई कि अगर ये दोनों साथ में मूव करता तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए, हम निकाल लिए 2। वो और मीटर जाहिर सा पर बात है सेकंड स्क्वायर। इसको 2 से चलाने के लिए तो ये फोर्स है, लेकिन इसको 2 से चलाने के लिए तो फ्रिक्शन ही है। इसको अगर 2 से चलना है तो कितना फोर्स चाहिए, जाहिर सा बात है मास इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन का फोर्स। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फ्रिक्शन है ये कितना का फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम 5 न्यूटन, जो हम लोग यहाँ निकाले। तो अब आप एक बात तो साफ साफ बोल सकते हैं कि दोनों साथ में मूव नहीं करेगा, बोलो। हाँ, दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल, मतलब ये आगे बढ़ेगा इस फोर्स की वजह से और ये पीछे खसकेगा। अब आपको निकालना है सबसे पहला बात कि दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, ये तो पता चल गया ना। अब देखो सारा कुछ आराम हो जाएगा, बस यहीं पे खेल होता है। वो दोनों साथ में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी बात पे ये सारा नौटंकी है। देखो कितने आसानी से काम होगा। अब बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। भाई जाहिर सा बात है 10 वाले पे लग रहा है फोर्स 30 न्यूटन, दोनों साथ में मूव कर नहीं रहा है कि हम दोनों को ऐड करके 15 करें। तो 30/10 कितने से चलेगा, 10 वाला 3 मीटर पर 3 सेकंड से, स्क्वायर। जाहिर सा बात है। अब 5 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 5 और मास है 5, तो कितने से मूव करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया ये, हो गया बोलो। हम्म, वैसे यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया है, ये आंसर नहीं होगा जो हम बोले, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, वो मिस हो गया। आंसर ये नहीं आएगा, 30/3 नहीं आएगा। यहाँ तक ठीक है ना, ये बात तो समझ गया ना, ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहा है। और ये भी बात समझ में आ गया है कि दोनों मूव कर रहा है, ये पीछे जा रहा है और ये आगे जा रहा है, ये बात भी समझ में आ गया। और जब ये बात समझ में आ गया तो आपको ये चीज समझना है कि अब जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो F L नहीं लग रहा है ना, मूव कर रहा है, अब F K लग रहा है। यानी इसका एक्सेलरेशन होगा 4.5/5, जो भी आ जाए, मतलब 0.9 आएगा, जो भी क्या 0.9 आएगा। ठीक है, समझे बात, बोलो समझे नहीं समझे। अबे समझे नहीं समझे, हाँ ना, नहीं समझे सर। नहीं समझ में आ रहा। कहाँ सर पे नहीं आज समझ के में आया, रिकॉर्डिंग का भेज दीजिएगा। ठीक, कहाँ पे नहीं भाई समझ में आया ये बताओ। जो आप एक्सेलरेशन निकाले सर ये उसमें 4/5 ये 4.5 4.5/5 कैसे वाला लाए जो आप निकाले हैं। हाँ बच्चा, अगर ये मूव कर रहा है मतलब इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, इस पे हम्म, एक ही फोर्स लग रहा था, ये हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ये मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो हम लोग यहाँ नहीं निकालते अभी, म्यू दिया हाँ हुआ था 0.09, तो उससे जो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाले, जो फोर्स आया वो आया 4.5 न्यूटन, जो हम यहाँ देखे। उसको अगर हम अच्छा मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन ही मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। वही तो किए हैं, और इसी को सॉल्व करने पे तो आया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5×9 = 45, 5×9 = 45, दिख तो रहा है, ये ठीक है। अब यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर से हटाने दो। लिखे हो कि नहीं लिखे हो ये बताओ, हम सीधा सीधा लिख लिए सर। मिटाए हम। हाँ सर। चलो ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स का तो बात कर ही चुके हैं कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, 4.5 लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, दूसरा निकाल रहे हैं इस पे। अगर हम इस 10 kg वाले का बात करें तो थोड़ा देर पहले हम लोग बात की थी, इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक जो आप लगा रहे हैं और दूसरा जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है उसका रिएक्शन भी तो लगेगा इधर, बोलो। न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये 10 kg इसको इधर ढकेल रहा है FL से, तो एक FL इस पे भी तो लगेगा पीछे, न्यूटन थर्ड लॉ से, बोलो। हाँ सर।
तो इस 10 केजी पे एक दूसरा फोर्स इधर लग रहा है एफ एल, यानी इसका एक्सेलरेशन होगा एफ माइनस एफ एल बाई 10। कोई दिक्कत? नेट फोर्स बाई टोटल मास। एफ है 30, एफ एल है 4.5 और 10, 26.5, सॉरी 25.5 बाई 10, 2.55। कोई दिक्कत है तो बताइए। सर ये क्या निकला, मास निकला क्या? एक्सेलरेशन निकला है, ये है फोर्स, ये है मास, तो निकलेगा डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन ना। A इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बस तो यहीं पे तो काम हो गया। सबसे पहले बस यही समझना था, क्या दोनों साथ में मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर साथ में मूव करता तो इतना कोई झमेला नहीं होता, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हम इसका एक ट्रिक कर दें क्या? नहीं एक सर, और क्वेश्चन लिखो, ट्रिक कर देते हैं। अब थर्ड तो वाला हटाएं। बात। थर्ड वाला तो अब पहले ही हो चुका है, मैक्सिमम फोर्स जबकि दोनों साथ चले। जाहिर सा बात है, मैक्सिमम साथ चलने के लिए जो फोर्स है वो 5 न्यूटन, जितना वो फ्रिक्शन लग सकता है। 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना। उसके बाद तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के लिए देखो हम एक ट्रिक दे रहे हैं, इसको हटाए ना, बोलो एकदम साफ सुथरा सा ट्रिक दे देते हैं। हाँ हाँ, हटाए, बता दीजिए। एकदम साफ सुथरा शुद्ध शाकाहारी ट्रिक। पहले क्यों नहीं बताया? पहले भेजा फ्राई करना होता है ना, नहीं तो फिर तुम लोग हल्के में ले लोगे ट्रिक को, ट्रिक का वैल्यू ही नहीं रहेगा। लेकिन बैच चली तो वैसे ही आसान था, इसलिए पहले एक्चुअल प्रोसेस जान लो, तब ट्रिक का अहमियत समझ में आता है। सही बोले कि नहीं? ठीक है। आप कभी गलती बोल सकते हैं आप। क्या बात है आशीष, आशीष तो एकदम चेला बन गया है अब। हम सोचते हैं कि क्या ही मास्टर डिग्री करते हैं, कोई बाबा बन जाते हैं, ज्यादा स्कोप है। नहीं। बन जाइए सर। बन जाइए, कोई दिक्कत आपको थोड़ी होगा। ऐसा भी हम लोग जय गुरु जी करते ही हैं। ये सही है। फिर हम भी अपने खेत में मटर उगाएंगे, 1,000 में एक दाना बेचेंगे, हम्म। ब्रांड तो सर एम्बेसडर वो आप पठान ही को ही बनाएंगे। खाइएगा, कोई खाएगा? भाई भी अच्छा खासा पढ़े लिए है। वो आप ही खाइए, कोई खाएगा नहीं। क्या? बोले कि 1,000 में एक मटर उगाएंगे, हम्म, तो वो आप ही खाइएगा, कोई को दीजिएगा नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं दे भाई, मेरे भक्तों का कमी थोड़े ना होगा। भक्त लाना तुम लोग का जिम्मेवारी, जहाँ भक्त कम हुआ 1.5 घंटा। बोलो सर, इससे बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर लेंगे? कभी आप बोलते कि बिजनेस करेंगे, कभी बोलते कॉपरेटिव जो करेंगे। अबे तेरे को, तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं, हम तो बाबा बनेंगे, सबसे बढ़िया बिजनेस वही है ना आशीष? हाँ सर, कौन बाबा बनिएगा, भूत भगाने वाला कि मतलब? खेती करने में मतलब। ये सही है, बाबा में भी कैटेगरी ढूंढ रहा है। हम वो बाबा बनेंगे जो कोई भी दुकान में घुस जाते हैं, जल्दी से ये हवन करवाइए, एकदम लक्ष्मी ऊपर चिड़िया पे बैठा हुआ है, बस आ नहीं रही है ना। सबसे पहले आशीष की दुकान में घुसना है। इधर देखो, एफ एल का फॉर्मूला म्यू एल एन, यानी म्यू एल एम जी। कोई दिक्कत? इस एम को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन होता तो यहाँ वाला एम लेते। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। ऑडियो ऑन रखो, अगर ये समझ गया तो अभी जितना देर से जो भी कष्ट था सब दूर हो जाएगा।
तो मैक्सिमम फोर्स जो एम पे लग सकता है वो कितना होगा? जाहिर सी बात है इसी के बराबर होगा, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए मैक्स। जाहिर सी बात है ना, जो फ्रिक्शन यहाँ है वही इस पे मैक्सिमम फोर्स है इस एम पे। बोलो, कुछ गलत बोल रहे हो तो बताओ। नो सर। एम पे मैक्सिमम फोर्स वही है जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि इस पे और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम बराबर कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है उसका वो कितना हो सकता है? म्यू जी। यस सर। पिछले वाले से तुम रिलेट कर सकते हो, इस ट्रिक से पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अभी हम बताएंगे। तो ए मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ से एक आगे मिल गया आपको। अब हम एफ मैक्सिमम का बात करते हैं। मैक्सिमम फोर्स इस पे कितना लगेगा? मैक्सिमम फोर्स जिसमें ये दोनों साथ चले, दोनों साथ चले, दोनों, एक नहीं। तो जाहिर सा बात है दोनों के साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो एम का हो सकता है छुटका का, वो हमको पता चल गया। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर दोगे तो छुटका अलग हो जाएगा, बड़का अलग हो जाएगा। तो आप चुपचाप क्या कीजिए, आप दोनों के मास को ऐड कर दीजिए, और चूंकि मैक्सिमम छुटका यही एक्सेलरेशन से चल सकता है तो वही एक्सेलरेशन से दोनों को चला दीजिए, वो मैक्सिमम फोर्स हो गया। ठीक है, जब तक दोनों साथ चलेगा। कोई दिक्कत? नो सर। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अगर दो केस कर दे रहे, केस 1, अगर अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से छोटा है, अगर छोटा है तो A इज इक्वल टू एफ अप्लाइड बाई एम प्लस एम। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर ये मैक्सिमम फोर्स है जिसमें दोनों साथ चलेगा, तो अगर आप उससे कम फोर्स दे रहे हो तो जाहिर सी बात है दोनों साथ ही चलेगा, और अगर दोनों साथ चलेगा तो फोर्स बाई टोटल मास होगा क्योंकि दोनों साथ है। कोई दिक्कत तो बताइए? कोई दिक्कत ना सर। नहीं। नो सर। अब दूसरे केस में बात करते हैं, केस 2। केस 2 में एफ अप्लाइड जो है, फोर्स अप्लाइड, ये बड़ा है एफ मैक्स से, मतलब ज्यादा है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर ये ज्यादा है तो दोनों अलग अलग मूव करेगा, और अगर दोनों अलग अलग मूव करेगा तो जो छोटका का एक्सेलरेशन होगा, जाहिर सी बात है इस पे अलग अलग मूव करेगा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है, तो इस पे एफ के बाई एम हो जाएगा फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन। और अगर हम बड़े वाले के एक्सेलरेशन की बात करें तो उस पे दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो ये एफ जो तुम लगाए, और दूसरा फ्रिक्शन। इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स माइनस एफ के बाई एम। फिर से बताओ, कोई दिक्कत है तो? सर बड़ा वाला फिर से बताइए ना, मैक्सिमम है। कौन सा वाला? वही वही वही। ये वाला? हाँ। देखो, बड़े वाले का अगर हम बात करें तो बड़े वाले पे दो फोर्स लगेगा, एक तो एफ, और जब छोटा वाला पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन, और जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एफ माइनस एफ के बाई एम। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। दैट्स इट। चलिए, तो ये भी हो गया। टाइम कितना? 5:11 अभी टाइम है हमारे पास। अगला हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम इस चैप्टर को आज एंट्री कर लेते हैं, फ्रिक्शन को। कितने बजे तक पढ़ाइएगा सर? ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 5 मिनट 7 मिनट और, 5:30 से पहले खत्म हो जाएगा। एंगल हटाया ना, इसको हटाया पहले। एंगल ऑफ फ्रिक्शनल की हाँ फ्रिक्शन। सर हटा दीजिए। फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगला हेडिंग होगा।
कितने लोग हो? 6 लोग। कौन कौन भाई? लतीफा, सनाया, फरहान, आशीष, विभूति। ठीक है। आशीष गायब है, सौरभ गायब है और अर्पिता गायब है। सनाया, अर्पिता से बात हुआ है क्या तुम्हारा? सनाया, आवाज आ रहा है मेरा? न तुम्हारा आवाज आ रहा है। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और आप सभी को पता है कि उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा होगा। एक इधर लग रहा है क्या, नॉर्मल। एक इधर लग रहा होगा क्या, फ्रिक्शन। तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होता है कांटेक्ट फोर्स, याद आ रहा है? ये है नॉर्मल, ये है फ्रिक्शन और ये है एफ नेट यानी कांटेक्ट फोर्स। बोलो, कोई दिक्कत इतने में? अच्छा, एक बात तुमको समझ में आ रहा होगा। तुम पहले ऐसे एक ब्लॉक रख लो। क्या बोलते जा रहा है भाई? क्या हो गया मेरे हाथ को? अच्छा, नोट पैड में थे, हाँ। ऐसा कैसे? ना तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यहाँ तुम्हारा मास। और इस मास पे इधर तुम फोर्स लगाए हो, एन। और हम कह रहे हैं कि तुम एक फोर्स यहीं लगाओ, ऐसे दूसरा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड करेगा? ना। धीरे धीरे तुम इस एंगल को बढ़ाओ, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे वो स्लाइड करने लगेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। बस हम उसी एंगल का बात करें। वो एंगल जिसपे ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, वो एंगल जिसपे ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो। जाहिर सी बात है, इस पे एक फोर्स इधर एफ लग रहा है तभी इधर फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे म्यू भी है तभी फ्रिक्शन लग रहा है। तो तुमको समझ में आया था tan थीटा कितना होगा? tan थीटा हो जाएगा एफ बाई एन। समझ में आ रहा है ये चीज? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो। हम्म। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एन बाई एन, यानी एन एन गया तो बचा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू मतलब थीटा कितना आया? टेन इनवर्स म्यू। ये बात याद रखिएगा, ये जो एंगल होता है जिसपे ये स्लाइड करना शुरू कर दे वो tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। ठीक है? ठीक है ना? ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगला है एंगल ऑफ रिपोज। हटाएं इसको, आगे बढ़े। यस सर। सर रुक जाए, बनाने तो दीजिए। बना लो।
सर हो गया। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है एंगल ऑफ रिपोज। इसमें क्या हो रहा है देखो, ऐसा और सब सीधा हो जाए मेरे भाई। यस, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक इस तरह का वेज है, ऐसा, ठीक है, जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है। तुम कर क्या रहे हो, धीरे धीरे इसको उठा रहे हो। उठाने के बाद एक स्टेज ऐसा आया, उठाने के बाद एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये है तुम्हारा अल्फा, मतलब ये हम एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, और ये एम है तो इस तरफ लग रहा होगा एम जी। इधर क्या लगेगा बताओ जल्दी, याद होना चाहिए अब तक। एम जी कॉस अल्फा, इस तरफ क्या लगेगा, कोस थीटा। एम जी साइन थीटा। यहाँ अल्फा माने तो थीटा कैसे बोल रहे हैं। हाँ एम जी साइन हाँ, वेरी गुड। इस तरफ लगेगा एन, अल्फा और सर। इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि मूविंग इधर है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, अब बात यह है कि देखो हम इसको धीरे धीरे बढ़ाए, यानी हम इस अल्फा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो अल्फा है ये जस्ट अबाउट टू साइड का अल्फा है, इसका अल्फा है जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब अब भी तुरंत ये स्लाइड करने ही वाला है। और उस केस के लिए मेरे पास दो इक्वेशन आ रहा है, स्लाइड किया नहीं, करने ही वाला है। करने ही वाला है मतलब एन तो एम जी कॉस अल्फा के बराबर होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जाहिर सा बात है, इधर ऊपर और नीचे तो मूवमेंट हो नहीं रहा है ना। और दूसरा बात हमको ये समझ में आया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी एम जी साइन अल्फा के बराबर है, क्योंकि बराबर है तभी तो अब हल्का भी और बढ़ाएंगे तो स्लाइड कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत ना सर। नहीं। इसको इक्वेशन बनाइए वन, इसको बनाइए टू। टू डिवाइडेड बाई वन कर रहे हैं, अगर वन को टू को वन से डिवाइड कर रहे हैं तो एम जी तो गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टैन अल्फा हो गया, और एफ एल बाई एन हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से एक चीज और आ रहा है, इसी को और सॉल्व करते हैं ना। tan अल्फा इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन बाई एन, एन एन फिर से गया तो अल्फा फिर से क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू। मतलब चाहे एंगल ऑफ रिपोज हो या एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो, दोनों में थीटा या अल्फा tan इनवर्स म्यू के बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं। ना सर। नहीं दिक्कत। ना। चलिए, तो यहीं पे खत्म हुआ फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन के लिए न्यूमेरिकल का लेक्चर साथ पहले से भेजे हुए हैं ना। हाँ सर भेजें। हाँ, एक छोटा सा लेक्चर है, मुश्किल से आधा घंटे का होगा, छोटा ही सा है, देख लीजिएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल है उसमें, फास्ट ट्रैक में पूरा पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, हर तरह का न्यूमेरिकल आप देख भी लीजिएगा। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर के अंत में एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसका 3-4 कंसेप्ट यहाँ इस चैप्टर में। तो दोनों को हम लोग कंबाइंडली एक अलग चैप्टर बनाएंगे, सर्कुलर मोशन, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अगला क्लास होगा वर्क एनर्जी पावर का। कितना दिन लगेगा हम एक बार देखते हैं। सर फिजिक्स को होगा क्लास सैटरडे को। कोशिश करेंगे। मत करिए, क्यों, क्यों नहीं करें, बस मत करिए, आप आराम करिए। हम आराम हाँ करें, सर, वाह कुछ कितना ज्यादा चिंता ही है। एनर्जेटिक हो गए।
मतलब एनर्जेटिक नहीं रहो उससे भी टेंशन होता है, हो जाओ उससे नहीं भी चाहते क्या हो तुम? इतना 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 सर बोल फिजिकल रहे क्लास हैं ना में कि डेली करवाइए। हाँ देखो इसको बोलते हैं एनर्जी। छोड़िए, वो चेला बन गया आपका, हम अभी नहीं बने। अरे ठीक है। हम कोई का तो चेला नहीं बनते हैं। मुश्किल से 5 क्लास में वर्क खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 4 क्लास का हम सोच रहे हैं, बट 5 क्लास बस लेके चलते सर, हैं बस। तो बहुत ही जल्दी हम लोग सिलेबस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आज आपके पास एसएचएम चला जाएगा। चला क्या जाएगा, मुझे भेज ही देते। क्या चला जाएगा? एसएचएम नहीं सर छोड़िए, चला जाएगा, अभी मत भेजिए। अभी फिर भूल जाएंगे। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है। थैंक